हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रिश। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज को सबसे पहले ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाई किया है, जिनके बेसिस पे दो तरह के होते हैं, एक तो बायोटिक, एक एबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक के बारे में तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमको बायोस्फीयर से मिलते हैं, मतलब जिनकी लाइफ होती है, जो लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, फ्लोरा फोना फिशरी, ये सब चीज़ें। और एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, सिंपल रॉक्स मेटल्स, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा है एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, उसमें हमारे दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जिनको हम रीन्यूड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिजिकली, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सब चीज़ों को, इनको भी फर्दर क्लासीफाई किया है कंटिन्यूस और फ्लो में। नेक्स्ट हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये जो होते हैं इन्हें बहुत टाइम लग जाता है, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनके अंदर ये आते हैं। एंड ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनको मिलियंस ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने में, इसलिए कहते हैं हमको इनको सेव करने के लिए। इसमें से कुछ रिसोर्सेज जैसे मेटल्स, कुछ रिसाइक्लेबल होते हैं और कुछ रिसाइक्लेबल नहीं होते रिसाइक्लेबल। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। उसके बेसिस पे हमारा आ जाता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज की। ये जो होते हैं इनको, ये रिसोर्सेज जो होते हैं ना इंडिविजुअल से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो होते हैं ये प्राइवेटली होते हैं, मतलब जैसे प्राइवेटली इनको एक इंडिविजुअली ओन करता है। जैसे बहुत सारे फार्मर्स की खुद की लैंड होती है, कुछ उन्हें अलॉट करती है गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, उनसे रेवेन्यू लेके। तो कुछ विलेजेस होती हैं जहाँ पे लोगों की खुद की लैंड ओनरशिप होती है, खुद की ज़मीन होती है, बट बहुत सारे फिर भी लैंडलेस होते हैं। अर्बन पीपल होते हैं उनके, जिनके खुद के प्लॉट्स, हाउसेस, प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर वेल्स। तो ये सारे क्या, अगर मैं इनको इंडिविजुअली ओन कर रही हूँ, मतलब सिर्फ ये मेरे ही हैं, इन पे किसी और का राइट नहीं है, ये सिर्फ मेरे ही होंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। और नेक्स्ट हमारा कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, जो कि सभी कम्युनिटी के सभी मेंबर्स के लिए होते हैं, जैसे कि हमारे बरियल ग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, या अगर हमारा देखें विलेज पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स अर्बन एरियाज़ में, ये सब सभी पब्लिक के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेशनल रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज जो नेशन को बिलोंग करते हैं। कंट्री के पास तो लीगल पावर्स होती हैं कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है पब्लिक के लिए बना दे, लेकिन हाँ आपने देखा होगा रोड्स वगैरह, कैनाल्स, रेलवेज, ये सब कंस्ट्रक्ट होते हैं ऑन फील्ड्स बाय कुछ इंडिविजुअल्स के थ्रू। पर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो इनको जो है क्या करती हैं, लैंड को एक्वायर कर लेती हैं। सारे मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, जो भी सब हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज ओशियनिक एरिया के अंदर है, वो कितनी है आपको ये डेटा याद रखना है, 12 नॉटिकल माइल्स, 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, जिसको क्या बोला है, टेरिटोरियल वाटर। और वो रिसोर्सेज जो है नेशन को बिलोंग करती है। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कुछ रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, जैसे ओशियनिक रिसोर्सेज वगैरह जो हैं बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जो बियॉन्ड 200 माइल्स हैं, वो है ओपन एशियन, ठीक है। मतलब कोई भी इंडिविजुअल कंट्री का उनको बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के उसके वो नहीं कर पाएगा यूटिलाइज। ओके, थैंक यू।